Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. फिर आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 एंजाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम एंजाइम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंजाइम क्या चीज होती है वो आज हम डिस्कस करते हैं। एंजाइम हमारे पास एक टर्म है जो कि सबसे पहले इस्तेमाल किया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बेनहिलम कोहली, और इसने इस एंजाइम के टर्म को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था 1878 में। एंजाइम है क्या चीज? एंजाइम हमारे पास असल में एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, यानी कि अगर आपके बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रही है तो डाइजेशन को स्पीड अप करना, यानी कि उसके रेट को इंक्रीज करने का जो काम होता है वो हमारे पास एंजाइम परफॉर्म करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई डाइजेशन है, कोई मैकेनिज्म है, कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो हो रहा है एंजाइम के बगैर, तो वो ज्यादा टाइम लेता है। जब उसमें हम एंजाइम शामिल कर लेते हैं तो वही डाइजेशन का काम, वही केमिकल रिएक्शन जो है वो कम टाइम में हो जाता है। तो एंजाइम की डेफिनेशन क्या है कि एंजाइम हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है और विदाउट कंज्यूम्ड, यानी कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो कर लेता है लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता। जब उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है यानी कि इंक्रीज कर लेता है उसके रेट को, तो उसके बाद जो है वो एंजाइम उससे क्या हो जाता है, निकल जाता है, यानी कि जुदा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, उस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। तो ये था हमारे पास एंजाइम। अब हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? उनको कंट्रोल करता है हमारे पास का एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि एंजाइम है। एंजाइम असल में है क्या? एंजाइम जो है वो हमारे पास प्रोटीन नेचर है, यानी कि प्रोटीन से बना होता है। कौन हमारे पास? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है कि जितनी भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती हैं उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि उनकी स्पेसिफिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। अब एंजाइम के चैप्टर में हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है? मेटाबॉलिज्म की अगर हम मीनिंग की बात करें तो मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड है। ये चीज से निकला है, ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है चेंज, यानी कि कोई तब्दीली होना। और इस मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट को देने वाला कौन था? इस मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट को देने वाला हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इब्ने नफीस। अब मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है? मेटाबॉलिज्म को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होती है कि द सम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? मेटाबॉलिज्म। यानी कि तमाम केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो परफॉर्म हो रहा हो, उन तमाम केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेटाबॉलिज्म दो अक़साम की होती है। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म।
एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी कि जिसमें छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म की जो रिएक्शन है, उन रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि एनाबॉलिज्म में कौन कौन से मिसालें हो सकती हैं, एग्जाम्पल क्या है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि एनाबॉलिज्म में आता है, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, तो सिंपल जो हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल है वो आपका फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, यानी कि तैयार करना, सिंथेसिस करना, बनाना। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें प्लांट्स लाइट का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हमारे पास एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर में। इसी तरह कैटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल उलट होता है किस चीज का? एनाबॉलिज्म का। कि कैटाबॉलिज्म में ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है, वो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होती हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास डेली लाइफ में जो हम परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का अमल, जिसमें हमारे पास ब्रेकडाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल की इनटू अ सिंपलर मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारे पास C6H12O6 है वो, और प्लस ऑक्सीजन और प्लस H2O, ये हमारे पास ब्रेक डाउन होती है इनकी, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमारे पास एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये दो हमारे पास मेजर प्रोसेस होते हैं किस चीज के? मेटाबॉलिज्म के। और ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि हमारे पास एंजाइम कहलाता है। वो स्पेसिफिक डायनामिक को कंट्रोल करता है, इसके रेट को इंक्रीज करता है, जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने एंजाइम को तो पढ़ लिया। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट कोई भी सब्सटेंस होता है, ये जो कैटालिस्ट है ये कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर लेता है? स्पीड अप करता है, तो वो आपका कैटालिस्ट कहलाता है। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करता है। अब एंजाइम के इस चैप्टर में हम एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम क्यों स्पेसिफिक है, अपने एक्शन परफॉर्म करने में क्यों स्पेसिफिक है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कोफैक्टर क्या होते हैं, ओको एंजाइम क्या होते हैं, होलो एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम क्या होते हैं, ये सारे जो है वो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन पढ़ेंगे, दो मॉडल डिस्कस करेंगे कि लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, और
हमारे पास जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल हुआ है, और साथ में जो है वो एंजाइम के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसके रेट पर अफेक्ट हो सकता है उनका, वो सारे जो है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ एंजाइम और उसका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो डिस्कस किया है। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं पर कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि आपके लिए हम इस तरह की ऐसी ऐसी वीडियोज जो हैं वो लाते रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।